वायनाड में संकट दिख रहा है। शाहजादे और उनकी टोली 26 अप्रैल को वायनाड में वोटिंग का इंतजार कर रही है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शाहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा कि जारी लोकसभा चुनावों में कांग्रेस के शहजादे केरल के वायनाड निर्वाचन क्षेत्र से हारेंगे और इसके बाद उन्हें कोई सुरक्षित सीट ढूंढनी पड़ेगी। ऐसे में क्या राहुल गांधी वायनाड से चुनाव हारेंगे? क्या मोदी का बयान भारत गुट के लिए एक बड़ा झटका है? और क्या नागरिकता संशोधन अधिनियम चुनाव परिणामों को प्रभावित करेगा? जानेंगे इन सभी सवालों के जवाब। नमस्कार, स्वागत है आपका एयर न्यूज। नांदेड़ और हिंगोली सीटों से भाजपा उम्मीदवारों के लिए प्रचार करने महाराष्ट्र के नांदेड़ में एक रैली को संबोधित करते हुए मोदी ने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले चरण के लिए उपलब्ध जानकारी से पता चलता है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के पक्ष में एक तरफा मतदान हुआ है। राहुल गांधी का जिक्र करते हुए मोदी ने कहा, अमेठी हारने के बाद कांग्रेस के शहजादे वायनाड से भी हारे, इसलिए उन्हें 26 अप्रैल के बाद एक सुरक्षित सीट की तलाश करनी होगी। सोनिया गांधी के स्पष्ट संदर्भ में उन्होंने कहा कि कुछ भारत गुट के नेता लोकसभा से निकलकर राज्यसभा में चले गए क्योंकि उनमें चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं है। उन्होंने कहा, पहली बार परिवार उस निर्वाचन क्षेत्र में कांग्रेस उम्मीदवार को वोट नहीं देगा जहां वे रहते हैं, क्योंकि वहां कोई पार्टी उम्मीदवार नहीं है। मोदी ने कहा कि उन्होंने कांग्रेस शासन के कुशासन को ठीक करने में 10 साल बिताए हैं। उन्होंने कहा, बहुत काम किए जाने की जरूरत है। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस किसानों और गरीबों के विकास में बाधा बनी हुई है। मोदी ने कहा, कृषि संकट अभी नहीं हुआ, यह कांग्रेस की दोषपूर्ण नीतियों के कारण हुआ। वहीं इंडिया गठबंधन पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि इसका कोई चेहरा नहीं है जिसे प्रोजेक्ट किया जा सके और लोगों को नहीं पता कि देश का भविष्य किसे सौंपा जाए। उन्होंने कहा, वे कुछ भी दावा कर सकते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि कांग्रेस नेताओं ने चुनाव की घोषणा से पहले ही हार स्वीकार कर ली है। उन्होंने विपक्षी गठबंधन को स्वार्थी लोगों का समूह बताया जो अपने भ्रष्ट आचरण की सुरक्षा के लिए एक साथ आए हैं। उन्होंने मतदाताओं से लोकसभा चुनावों में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए बड़ी संख्या में बाहर आने की अपील की। उन्होंने कहा, आप मतदान करके कोई एहसान नहीं कर रहे हैं, आप देश का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं। मैं विपक्ष के पार्टी कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ाना चाहता हूँ। आपको चुनाव हारना ही है, लेकिन आपको कभी ना कभी मौका मिलेगा। लेकिन आपको मतदाताओं से मतदान करने की अपील करनी होगी। मोदी ने कहा कि विपक्षी गठ के घटक 25% सीटों पर एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे। उन्होंने कहा, 4 जून को चुनाव परिणाम के बाद वे आपस में और ज्यादा लड़ेंगे। और आगे ये भी कहा कि नागरिकता संशोधन अधिनियम के बिना अफगानिस्तान से आए सिखों का क्या हाल होता। पीएम मोदी के नेतृत्व वाला गठबंधन एनडीए लगातार तीसरी बार मजबूत बहुमत की तलाश में है, जबकि विपक्षी गठबंधन भारत को 2014 और 2019 के चुनावों में झटके का सामना करने के बाद वापसी की उम्मीद कर रहा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यह बयान कि राहुल गांधी लोकसभा चुनाव में वायनाड से हारेंगे और उन्हें कोई सुरक्षित सीट ढूंढनी पड़ेगी, चुनावी बयानबाजी का एक क्लासिक उदाहरण है। मोदी चुनाव प्रचार के दौरान विपक्ष को निशाना बनाकर अपने समर्थकों का उत्साह बढ़ाने और वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। मोदी के बयान का विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। कांग्रेस ने इसे निराधार और अहंकारी बताया है। विपक्ष ने चुनाव में मोदी के प्रदर्शन को लेकर भी सवाल उठाए हैं, यह कहते हुए कि वह नौकरी सृजन के अपने वादों को पूरा करने में विफल रहे हैं और देश को विभाजित और ध्रुवीकृत कर दिया है। मोदी के बयान से चुनाव अभियान तेज होने और भाजपा और विपक्षी दलों के बीच वाक युद्ध छेड़ने की संभावना है। बयान भारत में समग्र राजनीतिक माहौल पर भी उनके प्रभाव को दर्शाता है।
मोदी के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए राहुल गांधी ने कहा कि वह चुनाव में पूरे आत्मविश्वास से लड़ने जा रहे हैं। उन्होंने मोदी पर डराने धमकाने की राजनीति करने का भी आरोप लगाया है। यह देखना बाकी है कि मोदी का बयान चुनाव के नतीजे पर क्या प्रभाव डालेगा। हालांकि यह निश्चित है कि यह बयान आने वाले हफ्तों में चर्चा और बहस का विषय बनेगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में बस इतना ही। इस मुद्दे से जुड़े कोई भी सवाल या अपने विचार आप हमें हमारे कमेंट में लिख सकते हैं। और इसी तरह की देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आने वाले समय में आपको हमारी महत्वपूर्ण वीडियो की नोटिफिकेशन समय से प्राप्त हो सके। फिलहाल मैं तनु शर्मा आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलती हूँ एक नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए न्यूज़। नमस्कार।